नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्रीनिवास आचार्य। आप सभी का मेरे इस सत्र में स्वागत है। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सर्वनाम की परिभाषा के बारे में जानना है। हम सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा इस तरह हम ले सकते हैं। सर्वनाम कुछ नहीं, वह संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इस तरह संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की उपयोगिता क्या है? सर्वनाम क्यों उपयोग करते हैं? अगर संज्ञा है तो संज्ञा है, क्यों इसका उपयोग क्यों नहीं करते? तो दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि सर्वनाम, एक ही सर्वनाम बार बार जब हम एक अनुच्छेद में या भाषा में, अपने व्यावहारिक भाषा में लगातार इसका प्रयोग करते जाते हैं तो भाषा का जो सौंदर्य है वह उड़ जाता है। इसीलिए संज्ञा के स्थान पर बार बार उसी संज्ञा का प्रयोग ना करते हुए उसके स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। ऐसे ही शब्दों को हम सर्वनाम, व्याकरण में सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक राम है। राम नाम का एक लड़का है। राम हमारे गांव में रहता है। राम प्रतिदिन सुबह उठता है। राम प्रतिदिन पाठशाला जाता है। इस तरह बार बार हम राम का उच्चारण नहीं कर पाते। अगर इस तरह बार बार हम राम नाम लेते हैं तो अनुच्छेद का जो उसकी जो सुंदरता है वह चली जाती है। इसीलिए संज्ञा के स्थान पर हम दूसरे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो यह है दोस्तों, सर्वनाम की परिभाषा है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? इसके कुछ प्रकार हैं। सर्वनाम के प्रकार हैं दोस्तों। इसके 6 प्रकार हैं। एक है, इसमें पहला है पुरुषवाचक, सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक, सर्वनाम। संबंधवाचक, सर्वनाम। प्रश्नवाचक, सर्वनाम। और छठवा है निजवाचक, सर्वनाम। इस तरह सर्वनाम के 6 प्रकार माने जाते हैं। तो अब हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वैसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। इसमें इनमें अंतर क्या है? सबसे पहले हम लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं?
पुरुषवाचक सर्वनाम माने वक्ता माने बात करने वाला अपने लिए या सुनने वाले के लिए या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग करता है उन सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत लिए जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों इसमें 3 प्रकार हो गए। एक है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जैसे मैं, हम। तो इसमें उत्तम पुरुषवाचक माने वक्ता बात करने वाला जो है स्पीकर, वह अपने लिए जिन सर्वनामों का उपयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं अपने लिए जिन सर्वनामों को उपयोग करता हूं ऐसे सर्वनाम पुरुषवाचक के सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगर वक्ता या बात करने वाला अकेला है तो मैं सर्वनाम का उपयोग करेगा, और बात करने वाले अधिक हैं तो इसके स्थान पर बहुवचन माने हम का उपयोग करेंगे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इसके अंतर्गत जैसे तू, तुम, आप, इन सर्वनामों का उपयोग करेंगे। मध्यम पुरुषवाचक माने सुनने वाला, बात करने वाला सुनने वाले के लिए किन सर्वनामों का उपयोग करेगा? तू, तुम, आप। इसमें देखिए दोस्तों तू किन के लिए उपयोग किया जाता है? तू का उपयोग जो अपने से जो छोटे होते हैं, उम्र में जो छोटे होते हैं उनके लिए तू का उपयोग करते हैं, और अपने से जो समान होते हैं उन जैसे लोगों के लिए तुम का प्रयोग करते हैं, और हमसे जो बड़े हैं माने वक्ता बात करने वाले से सुनने वाला अगर बड़े हैं या उन्हें आदर देना चाहते हैं तो उस वक्त आप का प्रयोग करते हैं। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम उपयोग किए जाते हैं, जैसे आप। इसमें तीसरा व्यक्ति वहां मौजूद नहीं होता, इनकी अनुपस्थिति में ऐसे सर्वनामों का उपयोग करते हैं। जैसे नन्नैया, आप बड़े कवि थे। जब हम नन्नैया के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां हम कहेंगे कि आप बड़े कवि, तेलुगु के बड़े कवि थे। आप माने अतनु के अर्थ में लेते हैं। और दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम माने जो जिसके बारे में हम निश्चित रूप से कह नहीं पाते या कह नहीं सकते, ऐसे संदर्भों में अनिश्चयवाचक सर्वनामों का उपयोग करते हैं। जैसे कोई, कुछ। देखिए मित्रों, इसमें अनिश्चयवाचक माने जिसे निश्चित रूप से हम कह नहीं सकते। जैसे बाहर कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है इसके बारे में हमें पता नहीं है, जिसके बारे में निश्चित रूप से हम कह नहीं सकते। तुम अपने मित्र के पास जाओ, तुम्हें कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, वहां कुछ है, वहां क्या है इसके बारे में पूर्ण रूप से हमें ठीक सूचना नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं वहां कुछ है। ऐसे सर्वनामों का अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत लेते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह, वह ऐसे सर्वनामों को लेते हैं जिनके बारे में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। ऐसे संदर्भों में ऐसे सर्वनामों का उपयोग करते हैं। जैसे यह लड़का है, ऐसे कहने में मुझे कोई शंका नहीं है,
इस ऐसे संदर्भों में मैं इन सर्वनामों का उपयोग करता हूँ। वह लड़का है, वह गाड़ी है, वह पंखा है। इस तरह ऐसे संदर्भों में इनका उपयोग करते हैं जहां हम निश्चित रूप से किसी के बारे में बात कर सकते हैं या किसी के बारे में बताना चाहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, इसके नाम में ही है मित्रों, संबंध, किसी दोनों के बीच में संबंध को स्थापित करने वाला। जैसे संबंधवाचक में और दो प्रकार किए गए हैं, संबंधवाचक सर्वनाम और सहसंबंधवाचक सर्वनाम। जैसे इसके अंतर्गत लेते हैं जो, सो, जिसका, उसका, या जिसकी, उसकी। इसमें जैसे उदाहरण देखा जाए तो जो पढ़ता है सो उत्तीर्ण होता है, जो पढ़ता है सो उत्तीर्ण होता है। यहां देखिए पढ़ने वाले वही है जो उत्तीर्ण हो रहे हैं और उत्तीर्ण होने वाले वे ही हैं जो पढ़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में संबंध है, इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इन दोनों के बीच में भी संबंध है। ऐसे संबंध को सूचित करते हुए जिन सर्वनामों का उपयोग करते हैं ये सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग हम करते हैं ऐसे सर्वनाम, जैसे कौन, जैसे कौन आ रहा है, क्या, तुम्हें क्या मिला, इस तरह के सर्वनाम जो प्रश्न बनाने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग करते हैं ऐसे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत लेते हैं। और निजवाचक सर्वनाम, निज माने स्वयं, खुद, ऐसे सर्वनाम को इसके अंतर्गत आप, अपने आप, ये दो खुद या स्वयं के अर्थ में ही आते हैं। जैसे यह काम मैं आप कर लूंगा, यह काम मैं आप कर लूंगा, इसका मतलब मैं स्वयं ही इस काम को कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। और अपने आप, यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, लड़का अपने आप सुधर गया, इसका मतलब स्वयं सुधर गया। ऐसे अर्थों में निजवाचक सर्वनाम आते हैं। और एक सर्वनाम के बारे में हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं जो संयुक्त सर्वनाम। तो यह है दोस्तों संयुक्त माने कंपाउंड, दो या उससे अधिक सर्वनाम यहाँ एक जगह मिलकर आते हैं। जैसे कोई ना कोई, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ सर्वनाम है, कोई सर्वनाम है। इस तरह दो या दो से अधिक सर्वनाम जहां मिलकर आते हैं, संयुक्त होकर आते हैं, ऐसे सर्वनामों को हम संयुक्त सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा किस तरह हम दे सकते हैं, और सर्वनाम के कितने प्रकार हैं और क्या क्या हैं, और इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में हम विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।